नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज हम आपसे क्यों मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, आज मैं आपके लिए पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और वो टॉपिक है स्टेट अर्थात राज्य। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, स्टेट यानी कि राज्य। तो आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं और किसे राज्य नहीं कहना चाहिए। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। तो पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ स्टेट, यानी कि राज्य क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ राज्य कब कही जाएगी, इसके लिए राज्य होने के लिए 4 शर्तें होना अनिवार्य होता है। 4 शर्त यानी कि राज्य के लिए 4 पिलर होते हैं। अगर ये 4 पिलर मौजूद हैं तो वो राज्य कहा जाएगा, अगर ये पिलर नहीं मौजूद हैं तो राज्य नहीं कहा जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ होनी चाहिए डिफाइंड एरिया। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डिफाइंड एरिया होना चाहिए। डिफाइंड एरिया से तात्पर्य होता है एक निश्चित भूभाग से। अब एक निश्चित भूभाग, सॉरी थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो टॉपिक है स्टेट। स्टेट के लिए 4 चीज़ें होना अनिवार्य है। पहली चीज़ डिफाइंड एरिया, यानी कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, डिफाइंड एरिया, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का निवास होना चाहिए। कहाँ पर? जो एक डिफाइंड एरिया है अर्थात एक निश्चित भूभाग है, उस पर जनसंख्या का निवास होना चाहिए। 2 पॉइंट हो चुके। तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट, यानी कि जो डिफाइंड एरिया है उसमें एक पॉपुलेशन निवास कर रही है और उस पर शासन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या होती है ये भी समझ लो। ये गवर्नमेंट की अगर कोई परिभाषा आपसे पूछ ले कि सरकार अर्थात गवर्नमेंट है क्या, यानी कि एक ऐसी संस्था जो लोगों के कल्याण के लिए उन पर शासन करती है, कॉल्ड गवर्नमेंट या सरकार। समझ में आ गया? तो अपन स्टेट के लिए 3 चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? डिफाइंड एरिया, निश्चित भूभाग, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या, तीसरी चीज़ गवर्नमेंट अर्थात सरकार। चौथी चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वो होती है सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता। संप्रभुता समझेंगे अब होता क्या है। संप्रभुता का तात्पर्य है फ्रीडम ऑफ, 1 मिनट में आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, स्लाइड छोटी छोटी होने दो, 1 सेकंड। हाँ आ गया, 1 सेकंड। स्लाइड में देखो, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका अर्थ क्या हुआ कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, चाहे वो इंटरनल मैटर हो, चाहे तो इंटरनल मैटर हो और चाहे एक्सटर्नल मैटर हो, अर्थात आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये चीज़ हो गई। दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपके। अगला पॉइंट हम देखते हैं। स्टेट के लिए हम 4 शर्त पढ़ चुके हैं टोटल। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, वो देखो ध्यान से। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी डिफाइंड एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया और सॉवरेनिटी हो गई। ये टोटल 4 चीज़ हो चुकी हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। अगर ये चारों कंडीशन किसी भी चीज़ में एग्जिस्ट करती हैं तो वह स्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो स्टेट की परिभाषा हम सीख चुके हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 1 मिनट। अब कुछ इतना पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हमारे मन में आएंगे जिनका हमको समाधान भी देना है। तो प्रश्न क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये उठ के आएगा कि व्हाट इज़ नेशन। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं राष्ट्र क्या है, तो पहला प्रश्न उठ के आ रहा है व्हाट इज़ नेशन, राष्ट्र क्या है। दूसरा प्रश्न उठेगा अपना डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, ये भी ठीक है। और तीसरा प्रश्न उठेगा कि जो हम आजकल पढ़ते आते हैं एमपी और यूपी, सॉरी तीसरा प्रश्न है कि इंडिया नेशन है या स्टेट है।
ठीक। और चौथा प्रश्न उठ के आता है अपना कि एमपी और यूपी स्टेट हैं या नहीं है। तो 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नेशन है क्या, स्टेट और नेशन में अंतर क्या है। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत क्या है, नेशन है या स्टेट है। नेशन का तात्पर्य आपको पता ही है, राष्ट्र या देश। और एमपी और यूपी स्टेट हैं, अगर नहीं है तो फिर क्या है वो। तो वो सारे प्रश्नों के समाधान अर्थात सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देता हूँ। चलो ध्यान से सुनिए। नेशन और स्टेट में सबसे पहले अंतर देखते हैं। सबसे पहले दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, राष्ट्र और राज्य, नेशन एंड स्टेट। अगर देखा जाए तो स्टेट एक बहुत ही पुरानी अवधारणा है। पहली चीज़, स्टेट एक पुरानी अवधारणा है और राष्ट्र एक नई अवधारणा है। दूसरी चीज़, स्टेट एक सैद्धांतिक अवधारणा है और राष्ट्र एक व्यवहारिक अवधारणा है। अब अगर अंतर करना हो कि भाई चलो अपन ने सुना है कि भारत देश है, राष्ट्र है, इसको राज्य क्यों नहीं कहते भारत को। तो राज्य कहने के लिए भारत को 4 कंडीशन जो हमने राज्य की पढ़ी थी वो फॉलो करनी चाहिए। अगर भारत उनको करता है तो भारत राज्य होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले उन कंडीशन को एक बार देख लेते हैं अपन कि वो कंडीशन क्या थी। पहली कंडीशन, डिफाइंड एरिया। भारत का डिफाइंड एरिया है, हाँ बिल्कुल है। दूसरा, पॉपुलेशन है, हाँ भारत की पॉपुलेशन है, भारत में पॉपुलेशन रहती है, ठीक। तीसरी, भारत में गवर्नमेंट है, हाँ है, यानी तीनों चीज़ तो फॉलो हो गई। चौथी चीज़ और देखते हैं, सॉवरेनिटी। भारत में सॉवरेनिटी है यानी संप्रभुता, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है। हाँ यार ऑफकोर्स है, भारत अपने आंतरिक मामले में भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है और बाहरी मामलों में जैसे कि अमेरिका, रशिया या किसी के साथ भी भारत संधि कर सकता है या तोड़ सकता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उस पर किसी भी प्रकार का आंतरिक एवं बाहरी दबाव नहीं है, यानी कि भारत इन चारों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। तो भारत अगर इस परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो भारत एक राज्य हुआ। अब फिर भारत को राष्ट्र क्यों कहते हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। जब राज्य भारत, अब आपका प्रश्न ये होगा कि भारत राज्य है, हाँ भारत राज्य है। फिर राष्ट्र इसको इसलिए कहते हैं जब किसी राज्य में, अर्थात जब किसी राज्य के प्रति लोगों, वहाँ पर रहने वाले लोगों में निष्ठा की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी राज्य के प्रति जब निष्ठा की भावना उत्पन्न हो जाती है तो राज्य राष्ट्र कहलाने लगता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, भारत एक राज्य है लेकिन जो लोगों भारत माता मानते हैं भारत को, मतलब यानी कि निष्ठा की भावना है भारत के प्रति लोगों की, जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं, यानी कि राज्य प्लस निष्ठा की भावना इज इक्वल टू राष्ट्र। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न ये उठता है फिर एमपी और यूपी स्टेट हैं या नहीं है। चलो इसको भी वेरीफाई करते हैं इसी परिभाषा से कि भाई हैं या नहीं है। देखो अपन बोलते हैं वो अलग बात है, पहले इस परिभाषा के अनुसार चेक करना चाहिए ना कि हैं भी या नहीं है। तो एमपी या यूपी का डिफाइंड एरिया है, अर्थात एक निश्चित भूभाग है, हाँ है यार, बाउंड्री लाइन है उनकी फिक्स, पता है कि इतना यूपी की लाइन है और इतनी एमपी की बाउंड्री लाइन है, एंड डिफाइंड एरिया है। दूसरा प्रश्न, पॉपुलेशन है, हाँ यार है, एमपी की जनसंख्या है अपनी, यूपी की भी जनसंख्या है अपनी। यहाँ पर सरकार है, हाँ यार है, राज्य सरकार यहाँ पर है, जैसे कि अभी एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और यूपी में भला कौन नहीं जानता है, योगी आदित्यनाथ जी को। ये चीज़ हो चुकी है। अब चौथी चीज़ देखते हैं, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की स्वतंत्रता इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर में। तो एमपी अपने इंटरनल मैटर में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, हाँ है, वो अपने सारे आंतरिक मामलों के निर्णय स्वयं ले सकता है। क्या एमपी या यूपी अपने बाहरी मामलों के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है क्या। जैसे डायरेक्ट अमेरिका से डील करनी हो, रशिया से डील करनी हो, नहीं कर सकता ना। उसे भारत सरकार के थ्रू सारी डील करेंगे, चाहे उन्हें ऋण लेना हो, चाहे किसी दूसरे देश को ऋण देना हो, या किसी भी तरह की सहायता या किसी भी तरह की वार्तालाप करनी हो, तो सारी चीज़ें भारत सरकार के माध्यम से होंगी।
यानी कि वो बाहरी मामलों में स्वतंत्र नहीं है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एमपी और यूपी या अन्य जिन्हें भी हम स्टेट कहते हैं वो स्टेट नहीं है। भाई अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि जिन्हें हम स्टेट समझते थे आज तक वो स्टेट ही नहीं है, तो फिर हैं का, यानी कि ये स्टेट नहीं है तो फिर एमपी और यूपी या जो भी बिहार झारखंड फिर ये क्या है, तो हम इन्हें आगे समझते हैं। ठीक है, ये अपने प्रश्न हो चुके हैं। अब आपको समझाते हैं कि इंडिया क्या है फिर एमपी यूपी क्या है। अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं, जो हमने अभी थ्योरी ऊपर पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंडिया क्या है, एक स्टेट है, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अनुसार देखते हैं तो संविधान में क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक, अब इसी के साथ में देखते हैं कि फिर एमपी और यूपी क्या है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थ्योरी के अकॉर्डिंग ये राज्य नहीं है। फिर क्या है, राज्य नहीं है तो इन्हें हम प्रोविंस बोलते हैं, यानी प्रांत, यानी कि राज्यों के अंदर जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम प्रोविंस बोलते हैं। तो फिर एमपी यूपी झारखंड बिहार, यानी कि जितने भी हम राज्य बोलते हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं वो थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोविंस हैं। लेकिन हमारे संविधान में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में क्या दिया गया, उन्हें स्टेट लिखा गया। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि स्टेट क्या है, नेशन क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, और भारत एक राज्य है या नहीं है, भारत एक राष्ट्र है या नहीं है, और ये एमपी यूपी राष्ट्र हैं या राज्य हैं या प्रांत हैं। मुझे लगता है कि आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का धन्यवाद। अब हम कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।